आज है छुट्टी का दिन और सैटरडे को वैसे छुट्टी रहता है। तो आज मैं सवेरे उठ के सारा काम कर ली थी, झाड़ू हो गया मेरा। मैंने सोचा सारे बच्चे सब सोए हैं तो फटाफट काम ही कर लेती हूँ। आज मैंने सुबह में उठ के पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ाई किया क्योंकि लेट से उठी थी तो ज़्यादा पढ़ाई। मैं रोज़ सोचती हूँ कि चलो आज सारा काम कर लेती हूँ, कल से काम नहीं रहेगा तो पढ़ाई करूँगी, बच्चे को देखूँगी। बट ऐसा होता ही नहीं है। कितना भी कुछ करो, रोज़ काम मतलब बहुत ज़्यादा आ जाता है। जिस दिन ज़्यादा काम करती हूँ सोचती हूँ कल नहीं आएगा तो उससे भी ज़्यादा काम हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मेरा पता नहीं पढ़ाई हो क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं, कहना मुश्किल है। क्योंकि मेरा कितने साल से मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ बट पढ़ाई रेगुलर होता नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। कोई भी चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस बच्चे को देखो और खाना बनाओ सुबह से शाम, और वो भी काम का कोई महत्व ही नहीं है। तो फिर जाने दो, कोई बात नहीं है, जो होने का होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ, अब होना नहीं होना ऊपर वाले की, मैं ऊपर वाले पर ही छोड़ देती हूँ। तो मैं जितना टाइम मिलता है मैं फ़ोकस करती हूँ कि मैं थोड़ा ही पढूँ, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ी रहूँगी तो फिर ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं होगा, हार्ड नहीं लगेगा। लगेगा कि चलो कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ती ही आ रही हूँ। तो इसके लिए मुझे जितना ही टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि पढूँ या कुछ भी करूँ, बैठे ना रहूँ। बच्चे को भी टाइम देना ज़रूरी होता है क्योंकि मैं अकेली हूँ तो बच्चे को मैं ही ध्यान दूँगी। बच्चे को लगता है कि मेरे साथ खेले, उसका भी सारा काम होता है, उसकी भी लाइफ है। तो मैं ज़्यादा बच्चे पे ही ध्यान देती हूँ। जितना काम हो सके हो करती हूँ, जो काम नहीं हुआ नहीं हुआ। क्योंकि देखो ऐसा है कि घर का काम आप कितना भी करोगे वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं होने वाला। इसके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। घर का काम तो होते रहेगा। मेरा मेन फोकस रहता है थोड़ा बहुत सफाई और खाना, और जो काम हुआ हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े, हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, ज़्यादा बच्चों को लेके काम करते हैं तो बहुत चिड़चिड़ापन होता है। बच्चों को लेके वो जब तक किचन में मैं रहती हूँ तब तक मेरे बच्चे जो है ना मतलब 1000 बार आएंगे। इतना परेशान कर देते हैं कि खाना भी बनाने का मतलब उतना ही खाना बनाने में 2 आदमी का माथा ख़राब हो जाता है। जब देखो बच्चे आगे पैर में लटक जाते हैं, जब देखो पैर में लटक जाते हैं। और मुझे थोड़ा डर होते रहता है कि गरम खाना है, पता नहीं कुछ भी गरम है, अगर हाथ से पकड़ लिया। लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं हैं, उससे कितना भी कुछ करो तो वो 2-2 मिनट पे वो आएंगे। मैं किसी तरह कुछ भी सामान दे के उसको रखती हूँ बाहर, फिर 2 मिनट में वो आ जाएंगे। हर 2 मिनट पर आते हैं। मतलब वही काम मुझे लगता है कि मैं कितना देर से लगी हुई हूँ। तो कभी कभी मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है ना माइंड में कि बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं, करने नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हो जाता है। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी कोई हेल्प करने वाला है कि चलो हाँ बच्चे को है तो चलो बच्चे को ही खिला रहे हैं। ऐसा भी नहीं है। बच्चे को क्या है, मैं अगर बैठी रहूँगी तो बच्चे भूखे भी खेलेंगे। अगर मैं किचन में हूँ तो चाहे उसका पेट भरा भी क्यों ना हो, 2-2 मिनट पे किचन में ही आएगी। तो यही सब लगा रहता है, रोज़ का काम यही है अपना, और एक्स्ट्रा कुछ हो नहीं रहा है। और मैं सुबह उठ के जिस दिन एक्सरसाइज नहीं होता है तो उस दिन और भी मन चिड़चिड़ा रहता है। आज मेरा छुट्टी का दिन होता है तो मैं सोचती हूँ आराम से काम करूँगी तो वो भी मतलब हड़बड़ी ही हो जाता है। और आराम से करने का मतलब कोई काम ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सुबह जल्दी उठो और फास्ट में सारा काम कर लो, फिर दिन भर अपना बच्चे में लगे रहो। तो आज छुट्टी था तो थोड़ा लेट हो गया उठने में, और उठी तो मैं सोची थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ फिर ही सारा काम करूँगी। क्योंकि एक बार सारा काम करने में लग जाती हूँ तो फिर पढ़ाई नहीं होता है। काम करते करते फिर बच्चे उठ जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो जाने आराम से ही करूँगी। मन में एक खुशी रहता है कि आज मैंने पढ़ाई कर लिया। तो मेरे पति देव जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, मार्केट नहीं बच्चे को ही लेके जा रहे थे, स्कूल लेके जा रहे थे। एडमिशन था तो वो दही चूड़ा खा के चले जाएंगे, मैं तब तक खाना बनाऊंगी।
और यहाँ का स्कूल मुंबई का तो लाइफ स्टाइल इतना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, इतना घटिया है ना। दिन भर लगी रहो, पता ही नहीं चलता शनिवार रविवार कैसे बीत जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। बस सुबह से शाम उठो, काम काम काम, हे भगवान इतना काम। तो मतलब मैं गांव में थी तो वहाँ पे लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन इतना काम नहीं लगता है। मुंबई में ना ऐसा लगता है कि जो इतना फास्ट में बीतता है, सुबह से उठो और कब 12 बज जाता है, रात में जाते हैं सोने के लिए तो लगता है अरे यार कितना काम, कुछ हुआ भी नहीं, काम भी नहीं होता है, ऐसा है। आज मैं मार्केट गई तो मार्केट में भी कोई काम नहीं हुआ। बच्चे को लेके जाओ तो आधा काम होता है और आधा काम तो ऐसे ही रहता है। मैं नीचे में अभी बारिश का टाइम है तो नीचे में सोना बहुत परेशानी हो रहा था, काम कर कर के थक जाती हूँ। तो मैंने सोचा बेड ले ही लेती हूँ। बेड लेने के लिए गई तो ऑर्डर दे के आ गई हूँ, क्योंकि ज़्यादा खोजा ही नहीं, बारिश का टाइम था तो बहुत मुश्किल लग रहा था। तो मैंने ज़्यादा दुकान में देखा नहीं, बस एक ही दुकान में हम लोग गए, फिक्स करके आ गए। वो आएगा 1 सप्ताह के बाद। अभी हम लोग आ गए हैं और आके खाना पीना बना रहे थे, खाना भी नहीं हुआ था, बहुत लेट हो गया था। सभी लोग नाश्ता कर लिए थे, मैंने नाश्ता नहीं किया था। और जिस दिन मैं सुबह में नाश्ता नहीं करती हूँ तो उस दिन बहुत लेट हो जाता है खाना खाने में। और एक बार नाश्ता हो जाता है तो आराम से खाना खाओ, कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस यही सब दिन डेली का वर्क रहता है। घर का काम कितना भी करो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये देखो मुंबई का बारिश, मुंबई में तो बारिश ऐसे बरसता है मानो जैसे हमारी तरफ का जो धूप है ना, हम लोग धूप से जैसे परेशान रहते हैं बिहार में, वैसे यहाँ पे बारिश से मैं परेशान रहती हूँ। इतना बारिश होता है, ऐसा लगता है कि बारिश में बाहर निकलूँ ही नहीं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बारिश में निकलते हैं। मुझे लगता है कि अरे सर्दी खांसी बच्चे को हो जाए, अपना सर्दी खांसी हो जाए। तो गाइज आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, बाकी के लिए बाय बाय। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, ये मेरी छोटी बेटी को देख लो। बाय बाय।